आकांक्षा गौतम और शहबाज राणा उर्फ साहिल की शादी ने सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। आकांक्षा हिंदू है और शहबाज मुस्लिम, जिससे स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे कथित लव जिहाद का मामला करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। शाहवेज और आकांक्षा पिछले 6 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ने शादी का मन बनाया। 13 फरवरी को शाहवेज और आकांक्षा की शादी की तारीख तय हुई, लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों ने दोनों की शादी में अड़चन पैदा कर दी। मेरठ में दो समुदाय के बीच शादी का मामला फंस गया है। इसमें एक तरफ हिंदू संगठन है। मेरठ में शाहवेज और आकांक्षा की शादी को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब दो गुटों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और हिंदू संगठन है और लड़की के चाचा प्रेमचंद। चाचा इस शादी को लव जिहाद बताते हुए खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आकांक्षा खुद सामने आकर अपनी प्रेम कहानी और रिश्ते की सच्चाई रख रही है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब 13 फरवरी की शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कब पता चला आपको कि आपकी जो भतीजी है उसकी शादी होने वाली? 15 दिन पहले पता चला मेरे को। लड़का मुंडा ने, मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है इनका, क्या चल रहा नहीं। लड़के ने पता नहीं क्या खिलाया, धर्म पर करवाया, ऐसा क्या करवाया, तो दिमाग में क्या भरा क्या नहीं भरा, वो तो वही जाना। माँ बेटी माँ नहीं बोलने को तैयार, क्या मजबूरी तेरी, क्यों नहीं बोल रही? कोई भी माँ ही नहीं चाहेगी कि हिंदू के लड़के से मुसलमान लड़के में शादी करूँ। एक बार विरोध तो विरोध करेगी, कुछ जी बोलने को तैयार नहीं हो। क्या पता क्या दबा रखा उसका, क्या नजर दबा रखी है। इसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इस विवाह को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। बाद में लड़की के चाचा भी शादी के विरोध में आ गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मीडिया के सामने यहाँ तक कहा कि ये शादी किसी भी कीमत पर होने नहीं दी जाएगी। शुरू में कैसे कह सकते हो कि जब वो यहीं पे खेल कर रहा है, यहीं साहिल बता रहा, साहिल हिंदू में होते हैं, दो हिंदू वाले कार्ड पे साहिल क्यों छपवाया गया, उस पे सावेज राणा क्यों नहीं छपवाया गया? सावेज राणा छपता हम मानते कि लव जिहाद नहीं है। जब वहां सावेज राणा तो मुस्लिम कम्युनिटी में छप रहा और हिंदू में जो है साहिल छपवाया जा रहा। लड़की तो देखो उसके वश में है, क्योंकि लव जिहाद जो होता है वो बड़े सोची समझी साजिश से होता है। बड़े बड़े मौलाना देवबंद में जो मौलाना मदनी है, उन जैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है इस लड़के को। और आपका ये जो छांगुर बाबा का जो है 1,000 करोड़ की फंडिंग जो बाहर से विदेशों से चल रही है, छांगुर बाबा का कनेक्शन भी निकलेगा। इस लड़के की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि 10-12-15 करोड़ की संपत्ति है। उस संपत्ति को हड़पने के लिए हमारी बेटी को सबके सामने दिखा के कि मेरठ के अंदर खुलेआम शादी करके मुस्लिम जो है हिंदू बच्ची को जो है अपने घर ले जा रहे हैं, ये पूरा ऊपर से सिस्टम चल रहा है। अब इस पूरे विवाद के बीच आकांक्षा का बयान सामने आया है, जिसने कहानी को बिल्कुल अलग मोड़ दे दिया है। आकांक्षा का कहना है कि वो शाहवेज को पिछले 6 वर्षों से जानती है। उसे शुरू से ही उसकी पहचान की पूरी जानकारी थी। उसके अनुसार शाहवेज ने कभी अपना नाम या धर्म नहीं छिपाया और न ही किसी तरह का धोखा दिया। मैं जो शादी करने वाली थी वो मैं बौद्ध धर्म के हिसाब से करने वाली थी। शाहवेज 13 तारीख को बौद्ध धर्म अपना के मेरे से बौद्ध धर्म के हिसाब से शादी करने वाले थे, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म को मानती हूँ और वो भी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे। तो हिंदू मुस्लिम का मैटर लोगों ने जबरदस्ती उठाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सर मैं बालिग हूँ, मेरे को मेरी आज़ादी का पूरा हक है, मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकती हूँ। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं कि लव जिहाद में आकांक्षा को फंसाया हुआ है, 6 साल से उसके परिवार को फंसाया हुआ है और प्रॉपर्टी के लिए जो सावेज है वो ऐसा कर रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि लव जिहाद में फंसाया हुआ है। मैं शाहवेज को शाहवेज के असली नाम से पिछले 6 साल से जानती हूँ। और रही बात प्रॉपर्टी की, सर प्रॉपर्टी के लिए उसने मेरे को नहीं फंसाया है, बल्कि जो मेरे दोनों चाचा हैं वो मेरी प्रॉपर्टी के चक्कर में लगे हुए हैं। उनको ये है कि अगर अपनी पसंद का लड़का लेकर आ गई तो हम प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। आकांक्षा ने यह भी साफ किया है कि उनकी मां को भी इस रिश्ते की पूरी जानकारी पहले से है। ये संबंध आपसी सहमति, समझ और विश्वास पर आधारित है। उन्होंने किसी भी तरह के दबाव या जबरदस्ती से इनकार किया है। आकांक्षा ने बताया कि उसने बौद्ध धर्म अपनाया है और उसी रीति रिवाज से शादी करने जा रही थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने बैंक्वेट हॉल वालों को धमकी देकर शादी की बुकिंग कैंसिल करा दी। इससे पहले 9 फरवरी को सगाई भी रुकवा दी गई। मुझे सब पता है। मैं उसको, उसकी फैमिली को और सावेज को 6 साल से जानती हूँ। वो मैं हमको जानते हैं और मेरे को पहले से ही पता है कि उसका नाम सावेज है। मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और अपनी मर्जी से ही शादी करूंगी। वो लोग कौन होते मना करने वाले? मैं उनके हिसाब से थोड़ी अपनी बेटी की शादी करूंगी। मैं अपने हिसाब से शादी करूंगी, अपनी मर्जी से शादी करूंगी, जब चाहूँ जिससे चाहूँ उससे शादी करूंगी और सावेज से ही शादी करूंगी। मैं किसी ने किसी को नहीं फंसाया है। ये तो हम दोनों के परिवार की मर्जी से शादी हो रही है।
अब स्थिति यह है कि एक तरफ हिंदू संगठन अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ एक युवती अपनी प्रेम कहानी को सच्चा और स्वैच्छिक बता रही है। इस टकराव ने प्रशासन को भी असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।